नहीं नहीं ठीक है। अरे अच्छा, तो उस समय हमने कहा था तो भी आप लोगों ने जरा था ध्यान नहीं दिया। हाँ चलिए। जन मनसा न मनते, अर्थ समझ में आ गया। जन मनसा न मनते मतलब जिसको मन जो है जैन, जैन यहाँ पर उसी ब्रह्म के लिए लिया गया है। मनसा न मनती, मन उसका मनन नहीं कर सकता। मनते का मतलब मनन नहीं कर सकता या मन उसको प्रकाशित नहीं करता। जैन आहु मनोमतम, बल्कि जिसके कारण से, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा से यह मन मनन करता है या मन अपने कार्य को संपादित करता है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ऐसा तुम समझो कि जिसके द्वारा, जिसके शक्ति से यह मन अपना कार्य, नाना प्रकार के कार्य मनन ही तो करता। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्पो मन, जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता रहता है वही मन। वह जिसके शक्ति से कार्य कर रहा है वही क्या है? ब्रह्म है। न इदम जद इदम उपास्ति, वह ब्रह्म नहीं है जिसकी आप उपासना करते हो, जिसका ध्यान करते हो, वह ब्रह्म नहीं है। अब एक एक शब्दों का अर्थ देखते जाओ, इसी में शब्द इसका भास आ जाए। देखो पहला शब्द क्या है? जन मनसा, इसको एक ही में ले लिया। न मनते, यह मन जो है उसका मनन नहीं कर सकता। मन इत्यंत इति अंतःकरण, अंतःकरण एक में है, समझे? बुद्धि मन, मन यहाँ पर मनसा है, बुद्धि मनसा एकत्वेन गृह्यते। मन बुद्धि इनमें एकत्व होने के कारण, क्योंकि मन बुद्धि अलग अलग हैं, वैसे मन का देवता भी अलग है, बुद्धि का देवता भी अलग है, लेकिन फिर भी एकता है। इसी कारण से, चूंकि इसमें दोनों में काफ़ी एकता है, इसी कारण से जो अंतःकरण है उसको मन कहा जाता है। कई बार मन को ही अंतःकरण से परिभाषित किया जाता है। वैसे यहाँ पर चार चीज़ें हैं: मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि, अहंकार बुद्धि से पैदा होती है, क्योंकि अहंकार का देवता कौन है? रुद्र है, रुद्र है। बुद्धि भी तेज है, इसलिए बुद्धि का देवता हालांकि ब्रह्मा बताया गया है। और चित्त का वासुदेव को बताया गया है, और मन का चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता आता है ना बारंबार। तो यह जो मन है, चूँकि यह बुद्धि से एकत्व मालूम होता है कि दोनों एक है, इसी कारण से मन को ही अंतःकरण बताया जाता है। यानी अंतःकरण को मन के नाम से पुकारते हैं। गृह्यते का मतलब ग्रहण किया जाना, गृह्यते आया ना, ग्रहण किया जाता। कौन? अंतःकरण। किसके माध्यम से? मन के द्वारा। मन ही को अंतःकरण कहते हैं, या मन का मतलब अंतःकरण भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि मन और बुद्धि में एकत्व है, दोनों में एकता है। सर्व करण साधारणम, अब यहाँ पर करण साधारण में थोड़ा सा विरोधाभास आता है। कुछ अहंकार का देवता रुद्र, हाँ, यह देखो तत्वबोध के अंदर मिलेगा आपको। ऐसे कई जगह तत्वबोध और आत्मबोध में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन भी है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक दिया सर्वकरण समाधानम, ये जो साधारण करण होता है और एक असाधारण करण। जैसे किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान को हम कहते हैं साधारण ज्ञान, और विशेष ज्ञान होता है उसको असाधारण ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा संतों में, कुछ आचार्यों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं इंद्रिय साधारण करण है और मन जो है असाधारण करण है, क्योंकि मन जो है सभी के अंदर विराजमान रहता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया हम उसी को लेकर चलेंगे, क्योंकि यह हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है, और इन्हीं का बताया हुआ मत हमें भी अच्छा इसलिए लगता है कि मन तो सबके साथ है, तो वही तो साधारण होगा ना, और जो एक ही है वही तो विशेष हुआ ना। और हर एक इंद्रिय असाधारण कण अपने आप में हुई,
जैसे चक्षु दृश्य के रूप में, देखने के दृष्टा के रूप में असाधारण हुई। रसना रस को पान करने में, रस का स्वाद लेने में असाधारण हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लिखा गया कि यह मन जो है साधारण करण, करण क्या मतलब है, किसी कार्य को संपादित करने के लिए मुख्य कोई औजार है तो उसके साथ में कुछ सहायक भी मालूम होते हैं, तो वह सब जितने भी उसमें हथियार उपलब्ध होते हैं उसको करण कहते हैं। हाँ, करण कहते हैं। जैसे बोलने के लिए क्या होता है, बाणी, ये भी एक करण मान सकते हो बोलने के लिए, या बाणी का करण मानना चाहो तो ये सारे या शब्द वगैरह इत्यादि उसमें आ जाएंगे ना, इसी प्रकार से। सर्व विषय व्यापकत्वाद, इसको सर्वकरण साधारण क्यों कहा गया कि सभी विषयों में व्याप्त है, इसलिए कहा गया। क्या क्या करता है, काम, यह श्रुति में आया है बृहदारण्यक उपनिषद के पहले ही अध्याय के 5वें खंड के 3रा मंत्र है। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री धी इति एतत् सर्वम मन एव। समझ में आया? यह जो काम है, काम का मतलब क्या होता है, कामना, इच्छा, संकल्प, किसी चीज का संकल्प करना। विचिकित्सा कहते हैं संशय, भ्रम, मन के अंदर ही तो भ्रम होता है। श्रद्धा, किसी में श्रद्धा हो गया, विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया, किसी में नहीं होता, और श्रद्धा। धृति, धृति का मतलब भय, और अधृति का मतलब जिसमें धैर्य नहीं हो। ह्री, ह्री का मतलब लज्जा, होता नहीं है, कई लोग होते हैं बड़े संकोच करने वाले हैं, लज्जास्पद बोलते नहीं हैं, लज्जा। अब मैंने 10 लेडीज बैठी हूँ, तो जो इस टाइप का व्यक्ति होता है वहाँ पर सामने आकर के बात नहीं कर सकता, देखा होगा। आजकल थोड़ा सा समय परिवर्तन हो गया, लेकिन पहले जहाँ केवल एक ही वर्ग के लोग बैठे हैं तो दूसरा आने में सब कुछ आता था। अब आजकल तो सब लज्जा उज्जा सब समाप्त होती जा रही है, नहीं, बहुत कम हो गया। सभी लोग लज्जा नहीं महसूस करते, ज़्यादा लोग नहीं करते। धी का मतलब भय होता है। यह सभी जो है मन के ही अंतर्गत आता है। मन के द्वारा यह सारी चीजें प्रदर्शित होती हैं, सबका एक प्रकार से कारण मन ही हुआ। इति श्रुते कामादि वृत्ति मन मना, इस प्रकार से यह श्रुतियों में यह काम आदि की वृत्ति, आदि का मतलब जितना चीज बताया गया, श्रद्धा, संकल्प, वह क्या बोलता है, संशय, धृति अधृति, ह्री और धी, लज्जा, धैर्य, धरणी, भय इत्यादि, यह मन के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया तेन मनसा, आगे देखो, तेन मनसा जत चैतन्य ज्योति मनसो अभास्कम न मनते न संकल्प जति नाप निश्चयत इति लोकः। कहाँ पर इस वृत्ति के अनुसार मन के अंदर जितनी भी वृत्तियों वाला यह जो मन है, उस मन के द्वारा जिसका प्रकाशक कौन है, वही ज्योति स्वरूपा, वही भूमा या वही ब्रह्म है। यह इसको प्रकाशित करने वाला वही है। अच्छा, अगर मान लो वह ज्योति न हो, वह इसको शक्ति न दो, तो यह किसी का निश्चय नहीं कर सकता। हालांकि निश्चय कौन करता है बुद्धि। लेकिन यहाँ पर मन को सभी का एक ही ले लिया गया, सब कुछ सारे चारों को, अंतःकरण को ले लिया गया। तो यह मन के अंदर ये सारी वृत्तियां हैं, लेकिन सारी वृत्तियों के रहते हुए सारे वृत्तियों का मालिक बन बैठा है, इसके अंदर ही होता है। लेकिन अगर वह भूमा यानी ब्रह्म या आत्मा शक्ति न दे, उस अपनी चेतनता को न दे, तो यह काम नहीं कर सकता, कोई भी किसी चीज को पहचान नहीं।
देखो, जैसे ही यह जीव निकल जाता है, यानी शक्ति गई चैतन्य, क्योंकि वह आत्मा की शक्ति ही जीव लिया, जीव ही शक्ति दे रहा सब, उसे वही भाषित कर रहा है। जैसे ही वो चला गया तो आप किसी को पहचानते भी नहीं, कहते नहीं है जो मर रहा होगा आप पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ, कान में जाकर के बहुत तेजी से बोलते हैं। जब कोई मरणावस्था में होता है तो ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा सुना जाता है, कहीं जगह शास्त्र में भी आया है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उसकी तो शक्ति चली गई, जो शक्ति देने वाला था वो जब है नहीं तो कैसे बोलेगा, वो फिर वो बोलता नहीं। मान लो इसका मतलब जो मर गया उसके अंदर आत्मा होगी कि नहीं होगी, जो मर गया उसके अंदर आत्मा होगी कि नहीं होगी, हाँ? क्यों, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, तो ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न कैसे हुआ? हाँ वो होगी, लेकिन वो शक्ति सीधे इस शरीर को नहीं देता था ना, उससे तो चैतन्यता या जीव लेता था, जीव फिर मन को अंतःकरण को देता था और वो फिर धीरे धीरे संपादित होती थी। तो जहाँ से वो शक्ति आती थी वह तो गया ना, उसे सीधे शक्ति यह सब नहीं रहता, क्योंकि ये तो सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म से जो सूक्ष्म होता है वही तो शक्ति ग्रहण कर सकता है, तो यह सीधे उसे शक्ति ग्रहण नहीं कर सकती। इसीलिए ज्यादा चेतनता आपके अंतःकरण में होती है, ज्यादा शक्ति अंतःकरण में होती है। कई बार आप शरीर से किसी को मारने के लिए नहीं होती है, लेकिन मन के ऐसा होता है, इतनी शक्ति होती है कि नहीं इसको मार डालूंगा, और मार भी जाते हो। उसके बाद कम शक्ति इंद्रियों में आती है, क्योंकि कम प्रकाशन होता है, उससे भी कम प्रकाशन वस्तु विषय जो होते हैं उसमें और कम होता है, इसीलिए विषय का कोई यहाँ पर नहीं। तो सारी शक्ति जो है यह केवल उस चैतन्य ज्योति स्वरूपा का है, ज्योति स्वरूपा है। दूसरे शब्दों में आत्मा जब तक शक्ति प्रदान कर रही है तभी तक आप काम कर रहे हो, तभी तक आप बोल रहे हो, तभी तक आपके अंदर संकल्प विकल्प हो रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे चलो, थोड़ा सा है समाप्त कर देते हैं इसको। न मनुते न संकल्प जति नापि निश्चित, यहाँ तक हो गया था। मनुष्यो अवभाषकत्वेन नियंत्वात्, अच्छा, क्योंकि मन का प्रकाशक कौन है? कारण है वह, और कारण को मन, कोई भी कर्म मन को नहीं जान, अरे कारण को अपने नहीं जान सकता। यह पहले बताया गया था, 2-3 दिन से प्रकरण चल रहा है कि कोई भी कर्म अपने कारण को नहीं जान सकता, और उसका यह जो मन है कारण है, किसका? उस आत्मा का। तो उसका कारण है, अरे कर्म है, वह कारण है, तो यह जो कर्म है उस अपने कारण को नहीं जान सकता, इसीलिए यह उसको प्रकाशित नहीं कर पाता। सर्वविषयम प्रति मनुष्यो अभाकाशते नियंत्वात्, क्योंकि वह मन का प्रकाशक होने के कारण उसका नियामक हो गया, उसका कंट्रोलर हो गया। जब उसको कंट्रोल करने वाला हो गया तो कंट्रोल जिस चीज़ को जिसको कर रहा है, मान लो आपके पास 10 लेबर हैं, 50 लेबर हैं जो काम कर रहे हो, वह लेबर को कंट्रोल करने वाला कौन है? आप हो। तो वह लेबर आपको नहीं जान सकता, आप उसको, उसके रग रग को जानते हो। यही बात है, जो जिसका नियामक होता है, जिसका कारण होता है, वह उसको नहीं जान सकता, बल्कि जो नियामक है वह सबको जानता है। ये मेडिटेशन किसके लिए करते हैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेडिटेशन किसके लिए करते हैं? कौन? ध्यान करते हैं? हाँ ध्यान। हाँ ये किसके लिए करते हैं? क्योंकि ध्यान किसके लिए करते हैं? ठीक, देखिए ध्यान पहले किसे कहते हैं ये समझो। ध्यान किसे कहते हैं? किसी एक ही वस्तु को निरंतर तैल धारवत, तैल के जैसे गिरा रहे हो, धारा टूटने ना पावे,
उसी प्रकार से ध्यानी जो ध्यान करने वाला है, ध्येय जिस वस्तु का ध्यान कर रहा है और जो ध्यान बीच की कड़ी हो गई, वह तीनों एक रहते हैं। बाद में ध्यान भी टूट जाता है। और जब ध्यानी को अपना भी भान नहीं रहता तो ही समाधि लग जाती है। समझ में आ रहा है? तो तैल धारवत यह ध्यान है, किस लिए किया जाता है? अब दूसरा प्रश्न हुआ कि किस लिए ध्यान करते हैं? जब आपकी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, इससे क्या होता है? एकाग्रता, कंसंट्रेशन। मन की अरे मनी तो एकाग्र का चंचल तो मनी है, और क्या है? शरीर एक ही है। यह अगर नहीं मान पर पक्का रहो, चंचलता केवल मन के कारण होता है, एकाग्र भी होता है तो मन के कारण होता है। यहाँ पर मन को ही आत्मा भी माना गया है, इसीलिए क्योंकि सारा कार्य मन के द्वारा ही संपादित हो रहा है। समझ में आ रहा? तो वहाँ पर यह जब बिल्कुल एकाग्रता हो जाती है, फिर आप नीचे धीरे धीरे अपने अंदर जाती है। अब वहाँ पर जब किसी का चिंतन करते रहते हैं, जैसे मान लो आप चिंतन कर रहे हैं महावाक्य का, अहम ब्रह्मास्मि, या यही कर रहे हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम मन बुद्धि और जो भी अंतःकरण की वस्तु है वह नहीं है, प्राण नहीं है। यह बारंबार चिंतन करते हुए आपके अंतःकरण में यह दृढ़ भावना बन जाती है कि हम यह नहीं है, जो 50 सालों से, सैकड़ों सालों से, जन्म जन्मांतर से है। और इसी को मजबूत करना है, दृढ़ करना है। कभी भी स्वप्न में भी ऐसा न आवे कि हम यह शरीर है। और फिर आगे बढ़ने के बाद दूसरी कड़ी आती है कि हम कर्ता भोक्ता इत्यादि भी नहीं है। क्यों? शरीर के माध्यम से किसी कार्य का संपादन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में शरीर भी नहीं, कार्य करने वाली तो प्रकृति है, प्रकृति के गुण हैं। वो कैसे आपको मालूम होगा? जब आपको इस चीज का अंदर भान हो जाएगा और उसका बारंबार चिंतन करने से कि आपका कर्ता भोक्ता और ज्ञाता या विज्ञाता कहिए, यह बिल्कुल समाप्त हो जाता है कि हम कुछ नहीं है। उसी समय जीव भाव नष्ट और आप स्वयं ब्रह्म हो गए, आत्मा के रूप में जीव आपका समाप्त हो गया। शरीर रहेगा, यह नहीं है कि शरीर चला जाएगा, शरीर ऐसे ही रहेगा। क्योंकि प्राण इसके अंदर चलता रहेगा अनवरत, तो आपको भूख प्यास भी लगेगी। व्यवहार के जगत में व्यवहारिक दृष्टिकोण से सारा व्यवहार करते रहोगे, लेकिन आपको अंदर हमेशा ध्यान रहेगा कि हम तो आत्मा है, शुद्ध निर्विशेष चैतन्य आत्मा है, हम यह शरीर नहीं है, हम जीव भी नहीं। ये तो सिर्फ ज्ञान के लिए है। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। ध्यान का पर्पज मेन यही है। ये सिर्फ ज्ञान के लिए है। हाँ, ज्ञान के लिए, बॉडी हाँ, ज्ञान के लिए नहीं, यही अनुभव हो जाएगा ना आपको स्वयं। यह जीव भाव समाप्त हुआ तो ही आप आत्मा शुद्ध आत्मा बन गए। नहीं समझे? जीव ही यह कहता है हम मन है, बुद्धि है, पहला ही मन आता, अंतःकरण ही आता है। और सूक्ष्म शरीर लो तो उसमें अंतःकरण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वहाँ पर 5 प्राण, 10 इंद्रियां और अंतःकरण, यही 17 तत्व है। 17 ले लो 19 तत्व, यही अंतःकरण है, यही सूक्ष्म शरीर है, यही सारा कार्य करता रहता है। तो जब यह आपके अंदर यहाँ पर अंतःकरण में यह अच्छी तरह से बैठ गया कि हम जीव नहीं है, वहीं पर जीव भाव समाप्त, जीवत्व समाप्त हुआ, वही अब ब्रह्म बन गए, बस खत्म, आत्मा बन गए, शुद्ध आत्मा, निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, और क्या है। लेकिन दृढ़ करने के लिए निरंतर अनवरत आपको यह क्रिया करनी रहेगी। जब आपका यह ध्यान बिना लगाए हुए अपने आप ही आने लगागा, कहीं भी बैठ गए, चलते भी, लेकिन उस समय चलते के समय व्यवहार कर रहे हो, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गिर पड़ोगे। तो अपने आप जब हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ बढ़ जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीव भी नहीं है, हम तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। फिर भी आपका व्यवहार जब तक शरीर रहेगा तब तक होता रहेगा, क्योंकि यह शरीर
अपने कर्मों का एक हिस्सा लेकर के आया हुआ है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध भोग करके ही समाप्त होता है। बाकी जो संचित कर्म है, आगामी कर्म है, वही नष्ट। संचित कर्म तो जल के भस्म हो जाता है, जैसे ही आपको यह जीव भाव समाप्त होता है। आगामी कर्म जो आपकी सेवा करता है, पुण्य काम होता है, वह ले जाता है, और जो आपको गाली देता है वह पाप को ले जाता है। काम उससे होते रहते हैं ना। इसीलिए यह कहा गया है गुरु की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार से देवताओं के अंदर श्रद्धा है। देवा भाव एक दिन बताया था ना, उसी प्रकार से जो श्रद्धा जिस प्रकार का आप के अंदर मन में मान्यता है किसी देवता के लिए, आराध्य के लिए, उतना ही मान्यता यह जो ज्वलंत आपका गुरु है सामने जो दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जब उतनी अटूट श्रद्धा बन जाएगी तो क्या होगा? तभी आपको वो ज्ञान अपने अंदर बैठेगा, अंतःकरण साक्ष्य करने, तभी तो गुरु देगा। गुरु ज्ञान इतना आसानी से, इंद्र को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 वर्ष तक तपस्या करवाया था ब्रह्मा जी ने, फिर हुआ था। आजकल तो बात अलग हो गई है कि भाई ज्ञान वैसे ही बांटा जा रहा है, ज्ञान लेने वाला कोई पात्र ही नहीं है, तो फिर कैसे बैठेगा? जब तक यह आपका पात्र बिल्कुल स्वच्छ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, जब तक इसमें राग देश भरा रहेगा, क्रोध इत्यादि जितने भी मद मत्सर इत्यादि ये भरे रहेंगे, तब तक यह ज्ञान बैठेगा नहीं अंदर किसी के लिए। बैठेगा तभी यह बिल्कुल अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए, उसी के लिए आपको पूजा भी करनी पड़ती है, यज्ञ भी करना पड़ता है, जाप भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, सारा काम इसीलिए योगाभ्यास भी किया, सब उसी के लिए। समय हो जाना बता दो, दादी हो गया। ओम पूर्णमिदं पूर्ण